मंगलवार के दिन के लिए बहुत अच्छी एक पुस्तक है जिसे आप पढ़कर अपनी पूजा अर्चना को पूर्ण कर सकते हैं। उस पुस्तक का नाम है, देखिए, श्री हनुमान चालीसा। इसमें उल्टा आ रहा है, श्री हनुमान चालीसा है। गीता प्रेस से आपको मिल जाएगा सिर्फ मात्र 10 रुपए का। आप इसे लेकर अध्ययन कर सकते हैं, बजरंग बली की पूजा कर सकते हैं। इसके पहले पेज पर है दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। क्या दोहा लिखा गया है। इसका अर्थ समझ लेने से समझ लीजिए समस्त कष्टों का नाश होता है। इसके दूसरे पेज पर है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। क्या पुस्तक है। इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया की समस्त सुख आपके चरणों में उपस्थित हो रहा है। इसके बाद जो चौपाई है, यहां देखिए, जो चौपाई है यहां शुरू होती है, यहां से बजरंग बली की। आप इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इसे अपने दिलों में, अपने हृदय में उतार सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूद जनेहू साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अतु चातुर राम काज करके को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया सूक्ष्म रूप धरि लंक जरायो विकट रूप धरि लंक जराओ भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र की काज सवारे लाय सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जब प्रभु श्री राम हनुमान जी से ऋषिमुख पर्वत पर मिलते हैं, जब वो सुग्रीव की खोज में निकलते हैं, साथ में उनके भ्राता लक्ष्मण, माता सीता, तीनों लोग साथ में निकलते हैं सुग्रीव से मित्रता करने के लिए, क्योंकि सबरी ने कहा था, हे प्रभु आप यहां से जाइए और ऋषिमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव रहते हैं, आप महाराज सुग्रीव से मित्रता करिए, वो आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। क्योंकि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था, तो सुग्रीव आपको बताएंगे कि कैसे किया जाए। उनके पास बहुत बड़ी बानर सेना है। तो जब वो पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहीं पर हनुमान जी से प्रभु श्री राम की पहली मुलाकात होती है। उस समय वीर हनुमान एक साधु का वेश बनाकर उनका भेद लेने आए रहते हैं। जब पता चलता है कि ये वीर हनुमान हैं और उन्हें गले लगाते हैं, उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, मैं तो आपको नहीं पहचान सका, लेकिन आप तो अपने भक्त को पहचान सकते थे। इस पर प्रभु श्री राम ने कहा, तुम्हारे पांडित्य भरे ज्ञान से तुमने ऐसी ऐसी बड़ी बातें कही कि मैं उसमें समझ लो कि मैं समझ नहीं पाया कि तुम मेरे भक्त हो। उसके बाद गले लगाते हुए बोलते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुम भी मुझे उतने ही प्रिय हो जितना मेरा भरत भाई प्यारा है। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोवद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना। देखिए, जो भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हुए, जैसे वीर हनुमान, उनके अनन्य भक्त थे, उनके सेवक थे, उनके चरणों में निवास करते थे। उसके बाद उनकी मित्रता होती है महाराज सुग्रीव से, और अंत में एक दिन
राजा बनते हैं। फिर उनकी मित्रता होती है विभीषण से, महाराज रावण के छोटे भाई विभीषण से। पहली ही मुलाकात में उनसे कहते हैं, आइए लंका नरेश। वो तो एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरे भैया कहाँ आ गए। पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं कि प्रभु श्री राम, आपने मुझे लंकेश कैसे कहा? लंकेश तो महाराज रावण को कहा जाता है। तो उन्होंने कहा, अभी आप लंकेश नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आप एक दिन लंकेश बनेंगे, ये मेरा आपसे प्रण है, मेरा वादा है। तो प्रभु श्री राम के साथ जो जो भी मिले थे, उन्हें राज मिला, उन्हें मुक्ति मिली, उन्हें सत्य मिला, उन्हें अहिंसा मिला। तो जो भी प्रभु श्री राम से मित्रता किए उनको फल मिला। कोशिश करिए प्रभु श्री राम के साथ अनन्य भक्ति करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। पता है आप लोगों को कि महाराज रावण ने विभीषण को लात मारकर भगा दिया था और कहा था, चला जा दुष्ट, तू मेरी नजरों में मर चुका है। एक भाई एक सगे भाई को लात मारकर भगा देता है और एक वन वन में भटकता हुआ वनवासी महाराज रावण उन्हें गले लगाकर बोलते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे भरत जैसे प्रिय भाई हो। देखिए अंदर क्या है, आप कौन सा भाई बनना चाहते हैं कि सगे भाई को लात मारकर महल से भगा देता है, और एक भाई वो है जो भगाए को अपने साथ रख लेता है। यह सत्य, सत्यता की जीत है। जुग सहस्त्र योजन भर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लाए गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के तेजे, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपहि, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मात्र बजरंग बली का नाम लेने से आपके समक्ष भूत पिचास आ ही नहीं सकते हैं। बजरंग बली के नाम में इतनी ताकत है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। अगर आप बहुत बड़े रोग से ग्रसित हैं, बहुत आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो एक लाइन आपको हनुमान चालीसा में मिल जाएगी, नासै रोग हरे सब पीरा। सभी रोगों का नाश होता है, सभी पीड़ाओं को हर लेते हैं। कौन? जपत निरंतन हनुमत बीरा। जो लोग निरंतर बजरंग बली की, हनुमान जी की पूजा करते रहते हैं, उन्हें जपते रहते हैं, उनके समक्ष समस्त रोगों का नाश होता है और उनकी पीड़ाओं को स्वयं हर लेते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। आपको संकट से भी बचाएंगे यदि आपका ध्यान उनके प्रति सही और स्वच्छ हो तो। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम ताजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जितने भी साधु महात्मा हैं उनके समस्त के रखवारे हमारे वीर बजरंग बली हैं और समस्त दानवों का वो नाश करते हैं। जो भी अपने मन में हृदय में सत्य मन से प्रभु की सेवा करता है उसके लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि भगवान के बारे में एक लाइन कही गई है, भगत के वश में है भगवान। जितने भी भक्त हैं उनके वश में भगवान रहते हैं। अगर भक्त चाहे तो भगवान को बुला सकता है। जो भगवान होते हैं भक्तों के मुट्ठी में होते हैं, लेकिन उनको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, उतना सही से उनके साथ आपको रहना पड़ेगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। राम क्या एक रसायन है। जिस व्यक्ति के पास राम शब्द का प्रतापी वस्तु उसके हृदय में समा गया तो समझ लीजिए आप न कोई एक उत्पाद जरूर देंगे। ये जो रसायन है, राम रसायन जिसके पास आ गया, समझ लीजिए समस्त दुखों का नाश
समस्त सुखों का आगमन आपके पास हो जाएगा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। फिर यहां पर कहा गया है संकट कटे, संकट कट जाएगा, सभी पीड़ाओं का नाश हो जाएगा। कब? जब आप हनुमान जी की सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे, उन्हें दिल से याद करेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। सो जो सत बार पाठ कर कोई, छुटहि बंद महामुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है उसके समस्त दोषों का नाश होता है, समस्त कष्टों का नाश होता है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी अच्छी बात लिख दी है, ऐसी बात लिख दी है, उसे महान प्रकांड विद्वान भी उसका खंडन नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों में उन्होंने सागरों को भर दिया है। समझने का फिर है। क्या बात लिखी है। ऐसे लेखक, महान लेखक गोस्वामी तुलसीदास के चरणों में बार बार नमन है। जय वीर हनुमान। हनुमान जी के चरणों में आज हम नमन करते हैं। समस्त श्रद्धालुओं को, समस्त जन समुदाय को बजरंग बली आशीर्वाद दें और उनके कष्टों का निवारण करके उन्हें सदैव खुश रहने का आशीर्वाद दें। जय वीर हनुमान।